नमस्ते बच्चों। कल तक हम लोगों ने देखा था सपनों के से दिन, जिसके लेखक है गुरुदयाल सिंह। इन्होंने अपने बचपन की कहानी इस पाठ में वर्णन किया है। और ये जब अध्यापक की ट्रेनिंग कर रहे थे तब उन्हें पता चल गया कि गुरुदयाल सिंह अपने पिताजी की बातें नहीं माना करते थे, मगर उन्हें मानना चाहिए था। ऐसे पछतावा उन्हें हो गया था। अब देखते हैं आगे, पेज नंबर 24। हमारा स्कूल बहुत छोटा था, केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे। इनका जो स्कूल है, कितने 9 कमरे थे। कितने कमरे थे? 9 कमरे थे। 9 कमरे थे जो अंग्रेजी के अक्षर हेच की भांति बनाए थे। यानी इनकी जो स्कूल है हेच के जैसे, यानी ऐसी दिखाई देती थी। स्कूल का जो आकार है हेच जैसे। ये यहाँ कमरे है, यहाँ पर पूरे ऐसे कमरे हैं। टोटल कितने? 9 कमरे थे। तो ये अंग्रेजी के हेच अक्षर जैसे दिखाई देते थे। पहला कमरा हेडमास्टर मदन मोहन शर्मा जी का था, जिसके दरवाजे के आगे हमेशा चिक लटकी रहती। यानी इनके जो प्रिंसिपल है मदन मोहन शर्मा, प्राचार्य मदन मोहन शर्मा, ये जो है प्राचार्य है, हेडमास्टर है, प्राचार्य थे। तो ये पहली वाली रूम जो थी इनकी थी। प्रार्थना के समय वह बाहर आते तो सीधी कतारों में कद के अनुसार खड़े लोगों को देख उनका गोरा चेहरा खिल उठता था। यानी ये जब भी बच्चों को प्रार्थना के समय, अब यहां से निकले, शायद बच्चे यहां पर ही क्यू बनाकर रहते थे लाइन से, तो ये जब भी निकलते थे तो बच्चों को प्रार्थना के समय देखते थे कि बच्चे जो है सही सीधे लाइन में खड़े हुए हैं। और सारे अध्यापक लड़कों की तरह कतार बांधकर उनके पीछे खड़े होते थे। बच्चे खड़े होते थे क्या? नहीं, इनके पीछे जो है अध्यापक भी खड़े हो जाते थे। अध्यापक भी उनके पीछे खड़े हो जाते थे। केवल मास्टर प्रीतम चंद पीटी लड़कों की कतारों के पीछे खड़े यह देखते थे कि कौन सा लड़का कतार में ठीक है या नहीं। कहीं पर भी जाइए, पीटी मास्टर जो होते हैं वो डिसिप्लिन देखते हैं। और यहाँ पर जो पीटी मास्टर है प्रीतम चंद है। कौन है? प्रीतम चंद। तो ये बच्चों को देखते थे कि ये लोग कतार में एक लाइन में खड़े हैं या नहीं है। यानी बहुत ही स्ट्रिक्ट थे ये। सीधे कतार में बने रहने का प्रयत्न करते। सीधी कतार के साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि आगे पीछे खड़े लड़कों के बीच की दूरी भी एक सी होनी चाहिए। अब ये जो खड़े हो रहे हैं, तो समझो अभी ऐसा तुम्हारा ये जो, समझो अभी ऐसे बच्चे खड़े हैं, तो यहाँ पर कहीं से भी देखो, ये ऐसी लाइन सीधी आनी चाहिए, ऐसे भी सीधी आनी चाहिए, ऐसे भी, यानी कहीं से भी देखो तुम्हारी जो लाइन है वो सीधी आनी चाहिए। वो ध्यान में रखकर बच्चों को क्या करना है? प्रार्थना के लिए खड़े रहना था। और ये सब देखभाल कौन करते थे? प्रीतम चंद जो पीटी सर है वो करते थे। सभी लड़के उस पीटी से बहुत डरते थे, क्योंकि उन जितना सख्त अध्यापक न कभी किसी ने देखा है न सुना था। आज तक जितने भी अध्यापक बच्चों ने देखे थे, कौन से बच्चों ने? गुरुदयाल सिंह और उनके मित्रों ने। उनमें से अगर सबसे स्ट्रिक्ट अगर कोई मास्टर थे तो वो कौन थे? मास्टर पीटी प्रीतमचंद थे। यदि कोई लड़का अपना सिर इधर उधर हिला लेता या पाव से दूसरी पिंडली खुजलाने लगता तो वह उसकी ओर बाघ की तरह झपट पड़ते। अब लाइन में रहने के बाद में कभी कभी क्या होता है, धूप होती है सुबह 9 बजे, तो हमें कभी खुजली लगती है ना, या फिर जो धूप है असह्य हो जाती है, तो हम लोग क्या करते, थोड़ा इधर उधर हिलने की कोशिश करते हैं। तो पीछे से प्रीतम चंद पीटी मास्टर देखते रहते थे, और जो भी बच्चा कतार में खड़ा दिखाई नहीं देता था वो लेपर्ड जैसे, चीते जैसे झपक पर उसको क्या करता था? 2-3 लगा देता था। खाल खींचने के मुहावरे को प्रत्यक्ष करके दिखा देते थे। खाल खींचना, वो खाल खींचने का मतलब क्या है? चमड़ी उधेड़ देना, यानी इस ये जो स्किन है उसको निकाल देना, है ना।
यानी बहुत मारना, बहुत पीटना। तो जब भी बच्चे लाइन में दिखाई नहीं देते थे, मास्टर प्रीतम चंद चीते के जैसे, बाघ के जैसे उनके तरफ छलांग लगा देते थे और उसे 2-3 गालियां देना या मारकर वह सीधे कतार में लगाने की कोशिश करते थे। परंतु हेडमास्टर शर्मा जी उनके बिल्कुल उलट स्वभाव के थे। अब ये बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, कड़क स्वभाव के थे, और ये जो थे ये बहुत ही कोमल स्वभाव के थे, ये बहुत ही कोमल स्वभाव के थे। अब वह 5वीं और 8वीं को अंग्रेजी पढ़ाया करते थे। 5th क्लास और 8th क्लास को ये इंग्लिश पढ़ाते थे। 5th और 8th क्लास को क्या पढ़ाते थे? अंग्रेजी पढ़ाते थे। कौन? मदन मोहन शर्मा प्राचार्य। हमारे में से किसी को भी याद न था कि 5वीं श्रेणी में कभी भी उन्हें किसी गलती के कारण किसी की चमड़ी उधेड़ते देखा या सुना हो। ये बच्चों को भी, गुरदयाल सिंह एंड कंपनी, इनको भी इन्होंने क्या किया है, मदन मोहन शर्मा ने अंग्रेजी पढ़ाया है, मगर किसी बच्चों ने उन्हें मारते हुए नहीं देखा। अगर मारते भी थे तो प्यार से मारते थे, जैसे पेंट लगा रहे हैं, गाल पर पेंट लगा रहे हो। चमड़ी उधेड़ना हमारे लिए बिल्कुल ऐसा शब्द था जैसे हमारे सरकारी मिडिल स्कूल का नाम। ये सरकारी मिडिल स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल, जिला परिषद जो है ना, जेडपी, यहां पर पढ़ते थे। तो बच्चों को लगता था कि हर कोई मास्टर आकर मारता था। होमवर्क कंप्लीट नहीं है तो मारना, कतार में नहीं है तो मारना, ज्यादा बोले तो मारना, है ना। उनमें से अच्छा कौन था? सिर्फ मदन मोहन शर्मा जी, जो स्कूल के प्रधानाचार्य हेडमास्टर थे। अधिक से अधिक वह गुस्से में बहुत जल्दी जल्दी आके झपकते, अपने लंबे हाथों की उल्टी उंगलियों से एक चपत हमारी गाल पर मार देते तो मेरे जैसे सबसे कमजोर शरीर वाले भी सिर झुकाकर मुंह नीचा किए हंस देते। अब ये गुरदयाल सिंह जो है ये बहुत ही पतला, वेरी थिन, ही वॉज वेरी थिन। अगर समझो किसी ने गलती की है तो हेडमास्टर ये जाते थे और क्या करते थे, ऐसे उल्टे हाथ से, ऐसे नहीं, ऐसे धीरे से ऐसे मार देते थे। सो वो पतला वाला जो लड़का है वो ऐसे नीचे सिर कर कर स्माइल कर देता था, ऐसे स्माइल कर देता था, यानी इतने धीरे से मारते थे। इतने बहुत ही कोमल स्वभाव के मदन मोहन शर्मा जी थे। वह चपत तो जैसे हमें भाई भीके की नमकीन पापड़ी जैसे मजेदार लगती, जो पैसे के शायद 2 आ जाया करती। ये जो इनकी जो चपत यानी मार जो है ना, ऐसे लग रहा है कि हम लोग खरीद कर खा रहे हैं। वी आर परचेसिंग इट, दैट मच सॉफ्ट। परंतु तब भी स्कूल हमारे लिए ऐसी जगह न थी जहां खुशी से भागा जाए। These guys don't have any interest to go to the school, correct? Though the principal of that school is very soft, kind-hearted, afterwards also they do not like to go to school. इतना कुछ धीरे से मारने के बाद में भी, क्योंकि इनमें इंटरेस्ट ही नहीं था स्कूल जाने के लिए, तो खुशी से भागे। ऐसी स्कूल में ऐसे भाग कर दौड़ कर, ओ आई हैव टू गो देयर, आई हैव टू अटेंड द पीरियड, लाइक दिस हैप्पीनेस वाज नॉट देयर। पहली कच्ची श्रेणी से लेकर चौथी श्रेणी तक केवल 5-7 लड़कों को छोड़ हम सभी रोते चिल्लाते ही स्कूल जाया करते थे। स्टार्टिंग टू प्रीकेजी या आंगनवाड़ी करके बोलते हैं उसको, है ना, बालवाड़ी से लेकर 4th स्टैंडर्ड तक ये लोग जो थे, दिस गुरदयाल एंड कंपनी, they were going to the school by crying only, except 4 or 7 students. 4 or 7 students only were going with happily. परंतु कभी कभी ऐसा सभी स्थितियों के रहते स्कूल अच्छा भी लगने लगता था। कभी कभी जो है इन लोगों को पता नहीं है, कभी कभी इनको अच्छा लगता था, कभी कभी अच्छा नहीं। अब इतने प्रेम से मदन मोहन शर्मा जी जो है प्यार से इन्हें पढ़ाते थे, मृदु भाषी थे, कोमल भाषी थे, फिर भी इन्हें स्कूल अच्छा नहीं लगता था। और कभी कभी अचानक ही इनको स्कूल अच्छा लगने लगता था। समटाइम्स दे यूज्ड टू लाइक द स्कूल, व्हाई, व्हाट इज द रीजन, यू कैन सी हियर। परंतु कभी कभी ऐसे अभी स्थितियों के रहते स्कूल अच्छा भी लगने लगता था जब स्काउटिंग का अभ्यास करवाते समय पीटी साहब नीली पीली झंडियां हाथों में पकड़कर 1 2 3 कहते। व्हेन डू दे लाइक, ये जो प्रीतम चंद जो है ना, बच्चों को ऐसे ये जो झंडियां होती थी ऐसे
ये जो झंडियां है ना, पीले रंग के थे, नीले रंग की थी झंडियां, फ्लैग्स. So while doing the parades there, he was giving to the students there and telling there 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4, या जैसे कबलदार कदम ताल करते हैं ना, 1 2 1 1 2 1, और ये बच्चे क्या करेंगे, कदम ताल से एक हाथ में ऐसा झंडा रहेगा और ये ऐसे जैसे परेड चल रहा है वैसे. तब इनको ये जो प्रीतम चंद जो है अच्छा लगता था, और ऊपर से ये जो स्कूल है वो भी अच्छी लगने लगती थी. मदन मोहन शर्मा इतने प्यार से पढ़ाते थे फिर भी अच्छा नहीं लगता था. ये जो प्रीतम चंद जो है इतने कठोर थे, स्ट्रिक्ट थे, फिर भी जब ये पीटी पीरियड लेते थे, स्काउट गाइड जो होता है ना, एक यूनिफॉर्म होता है, यहाँ पर टाई होती है, बूट होते हैं जैसे आर्मी के जवानों जैसे, तो ये जब करते लेफ्ट राइट लेफ्ट ऐसे जब करते थे, तो इन बच्चों को, क्योंकि इनको पढ़ाई में ध्यान नहीं था, परेड बहुत अच्छा लगता था, है ना, तो तब इन्हें स्कूल जाना अच्छा लगता था. दैट टाइम दे लाइक टू गो टू स्कूल. झंडियां ऊपर नीचे बाएं दाएं करवाते तो हवा में लहराती और फड़फड़ाती झंडियों के साथ खाकी वर्दियां तथा गले में 2 रंगे रुमाल लटकाए अभ्यास किया करते थे. ये जब भी पीटी पीरियड होता था, 2 रंग की रुमाल होती थी स्काउट गाइड की, खाकी वर्दी जैसे पुलिस वालों की वर्दी है, यूनिफॉर्म है वैसे, तो ये ऐसे झंडा ऊपर करना है, ये ऐसे पकड़ के ऐसे, और लेफ्ट राइट लेफ्ट, और बाएं मुड़ तेज चल, ऐसे जब ये ऑर्डर देते थे, टर्न राइट टर्न लेफ्ट मूव फ्रंट मूव बैक, ऐसे जब ऑर्डर देते थे, तब प्रीतम चंद और स्कूल जाना बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता था. हम कोई गलती ना करते तो वह अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते और कहते शाबाश. ये जो पीटी मास्टर जो है, भले ही इतने कठोर थे, फिर भी जो कोई अच्छा करता था, जो परेड अच्छा करता था, उन्हें क्या बोलता था, शाबाश बोलता था. शाबाश का मतलब क्या है, गुड है. शाबाश का मतलब क्या है, गुड है, वेल डन, ऐसे वह बोलते थे. वेल बिगिन अगेन, फिर इंग्लिश में वो बोलते थे वेल बिगिन अगेन, 1 2 3 2 1 3 2 1, फिर से वह शाबाश कहने के बाद में फिर से काउंटिंग शुरू कर देते थे. उनकी एक शाबाश ऐसे लगने लगती जैसे हमने किसी फौज के सभी तमके जीत लिए हो. फौज का मतलब क्या है, आर्मी. आर्मी में जब पुलिस में जब परेड होती है ना, उनकी यूनिफॉर्म सब कुछ देखा जाता है, वेल बिहेवियर एवरीथिंग, और उनको उस दिन का पुरस्कार दिया जाता है ना. तो इनको भी ऐसे ही लगता था जब शाबाश बोलते थे ना, ये easily he was not giving very good or well done. See there here how did he give. इनको लगता था अगर प्रीतम चंद बोलते थे शाबाश, oh you have done it very nicely, that time the chest of the students were feeling very proud, they were feeling very proud that शाबाश. सभी मास्टरों की ओर से हमारी सभी कापियों पर साल भर की लिखी गुड्डो, गुड्डो मीन्स व्हाट, दिस गुड्स प्लूरल, हिंदी में लिख रहा है वेरी गुड जैसे लिखते हैं ना हम लोग, वेरी गुड, तो ये क्या है, गुड्डो करके, गुड्डो करके यहाँ पर बता रहा है. यानी एवरी टीचर आर गिविंग गुड व्हेन यू आर राइटिंग द क्लास वर्क, इफ यू आर डूइंग समथिंग गुड देयर, गुड, वेरी गुड, वेल डन, कीप इट अप. बट when master, PT master was giving their shabash or good there, that was greater than any other teacher. This remark was very greater than which is given by the other teachers there. कभी ऐसा भी लगता था कि किसी साल की सख्त मेहनत से प्राप्त कई पढ़ाई से पीटी साहब की डिसिप्लिन में रहकर प्राप्त गुडविल बहुत बड़ी थी. If whole year you are learning there, you are getting every time remark good, well done, excellent, but PT master was keeping everyone in discipline there. If anybody is not following there, he was giving punishment also. If once he is giving good or anything, it is better than almost all the teachers whatever remarks is given there.
परंतु यह भी एहसास रहता था कि जैसे गुरुद्वारा का भाई जी कथा करते समय बताया करता था कि सदगुरु के भय से ही प्रेम जागता है। गुरुद्वारा में अगर जाए, सिख लोगों का जो टेम्पल है गुरुद्वारा है ना, तो वहां पर सदगुरु क्या कहते हैं, इफ यू आर डूइंग गुड, if you are following the timetable everything, if you are following the time, समय के अनुसार अगर आप लोग काम करते हो तो आपका भविष्य उज्जवल है। वैसे ही ये क्या करते थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, यू हैव टू बी इन डिसिप्लिन देयर, आई कैन नॉट बेयर दैट यू आर वॉकिंग हियर एंड देयर आर शाउटिंग देयर इनडिसिप्लिनली, इन इनडिसिप्लिन वे। ऐसे ही पीटी साहब के प्रति हमारा प्रेम की भावना जाग जाती। जब गुरुद्वारा में बोलते कि समय पर ही सब कुछ करो, तो इन्हें भी लगता था, सभी बच्चों को लगता था, ओ प्रीतम चंद व्हाट एवर ही इज डूइंग देयर दैट इज फॉर गुड ओनली। ऐसा भी है कि आपको रोज फटकारने वाला कोई अपना यदि साल भर के बाद शाबाश कह दे तो यह चमत्कार सा लगने लगता है। हमारी दशा भी कुछ ऐसे ही लगती है। एवरी टाइम ही स्कोल्डिंग देयर teaching manners, PT master to everyone. If suddenly he is telling there, well done, keep it up. So all children used to be very proud. They were feeling very proud there. अगर कोई साल भर तुम्हें गालियां दे रहा है और शाबाश करके बोल रहा है तो उनको बहुत ही अच्छा लगता था। हर वर्ष अगली श्रेणी में प्रवेश करते समय मुझे पुरानी पुस्तकें मिला करती थी। Now this Gurudayal Singh is there, he is telling about himself. Every year he was getting the old books only. How? Let us see here. हमारे हेडमास्टर शर्मा जी, ये जो मदन मोहन शर्मा जी है, वो क्या करते थे, गुरुदयाल सिंह को पुराने किताबें, ओल्ड बुक्स ही वाज गिविंग। तो हमारे हेडमास्टर शर्मा जी एक लड़के को उसके घर जाकर पढ़ाया करते थे। अब हमारे हेडमास्टर जो है, ये हेडमास्टर ये ट्यूशन लेते थे। क्या करते थे, एक अच्छे घर के लड़के की क्या करते थे, ट्यूशन लेते थे। वे लोग धनाढ्य थे, दे वेर बिलोंग टू रिच फैमिली देयर। उनका लड़का मुझसे 1-2 साल बड़ा होने के कारण मेरे से एक श्रेणी में आगे रहता था। नाउ वेयर मदन मोहन प्रिंसिपल वाज टेकिंग ट्यूशन देयर, नो दैट बॉय सपोज ही वाज स्टडीइंग इन 7th class, so that time Gurudayal Singh was in 6th or 5th class. So when he will go to 8th, that time he will be 7th class or 6th class. So that old book मदन मोहन, बिकॉज ही वॉज बिलोंग टू पुअर फैमिली, गुरुदयाल सिंह जो है बहुत ही गरीब घर का था, इनसे नए किताबें खरीदना नहीं होता था। तो मदन मोहन सिंह क्या करते थे, इनको पुराने किताबें लाकर देते थे, पुराने किताबें जो है लाकर देते थे। हर साल अप्रैल में जब पढ़ाई का नया साल आरंभ होता तो शर्मा जी उसकी 1 साल पुरानी किताबें ले आते। अप्रैल मंथ the academic year will be closed there those days, correct? So that time he was bringing the books. मदन मोहन लेकर आता था उस आमिर बच्चों के और किसे देता था, गुरुदयाल सिंह को यह किताबें दे देते थे। क्या करते थे, यह वाले किताबें जो है लाकर दे देते थे। हमारे घर में किसी को पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी। गुरुदयाल सिंह इज टेलिंग देयर, इन माय होम नोबडी हैज इंटरेस्ट टू स्टडी। यदि नई किताबें लानी पड़ती तो जेब से 1-2 रुपए में आ जाया करती थी। Those days, these all books they were getting only with 1 rupees. एक ही क्या मिलता था, 1 ही रुपए में सभी किताबें उनको मिल जाते थे। he could purchase with 1 rupee, but those days 1 rupee is too precious. तो शायद इसी बहाने पढ़ाई 3री-4थी में ही छूट जाती थी। कोई 7 साल स्कूल में रहा तो एक कारण पुरानी किताबें मिल जाना भी था। सो गुरुदयाल सिंह इज टेलिंग देयर, I could leave the school there, okay, because my condition was not good there because of this old book Pritam Chand, this Madan Mohan was giving there, no, that's why I was studying up to 7th or 8th class because of this old book, otherwise I could stop my studying. कोई 7 साल स्कूल में रहा तो कारण भी पुराने किताबें ही थी। अब इनको इतने साल पढ़ने का क्या था, एक जरिया, कारण कौन सा था कि इन्हें पुरानी किताबें फ्री में मिल जाती थी। कापियों, पेंसिलों, होल्डर, शाई, दवात भी बड़े मुश्किल से 1-2 रुपए
साल भर में खर्चा हुआ करता था। ऑल पेंसिल, पेन, पेंसिल, इंक एंड एवरीथिंग मैक्सिमम 2 रुपीज, मैक्सिमम 2 रुपए में सब कुछ आ जाया करता था। परंतु उस जमाने में 1 रुपया भी बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। Those days the price, the value of 2 rupees was too much. For example, here writer has given there 1 रुपए में 1 शेर घी आया करता था। For 1 rupee घी, घी जो है ना, गाय की घी जो होती है, जो दूध से बनाई जाती है, वो 1 शेर मिलती थी। 2 रुपए की 1 मन 40 शेर गंदम। इसी कारण खाते पीते घरों के लड़के ही स्कूल जाया करते थे। ये 2 पैसे से कुछ भी आ जाता था, 2 रुपए से कुछ भी आ जाता था, चावल आ जाता था, सब्जी बहुत सारा, ढेर सारा आ जाता था। मन का मतलब क्या है, 12 केजी, तो 40 शेर इन्हें मिल जाता था, वो 2 रुपए में। खाते पीर के घर के लोग ही स्कूल जाया करते थे। दोज ओनली रिच पीपल यूज्ड टू गो टू द स्कूल। हमारे 2 परिवारों में मैं पहला लड़का था जो स्कूल जाने लगा। He had 2 families there, Gurudayal Singh, and from that 2 families he was the first son who was going to school. परंतु किसी भी नई श्रेणी में जाने का ऐसा चाव कभी भी महसूस नहीं हुआ था जिसका जिक्र कुछ लड़के किया करते थे। Some students were telling that, कुछ बच्चे बोलते थे, अगले suppose this year they were studying in 7th class, no, next year 8th class. Okay, so sometimes interest will be there and sometimes the same teachers are teaching there, those who scolded us throughout the year there. अजीब बात थी कि मुझे नई कॉपी और पुरानी पुस्तकों में से ऐसी गंध आने लगती कि मन बहुत उदास होने लगता था। The reasons you see there, all books, Gurudayal Singh was getting old books given by Madan Mohan Sharma. So he has no interest to go to the new class because that smell, old book smell will be different. If new books are there, no, it gives a very good smell. Correct. So he feels that, what is this? Every year I am getting old books. पुराने बुक ही मुझे मिल रहे हैं. I don't want to go to the school. मुझे स्कूल में नहीं जाना है. वो किताबों की, पुरानी किताबों की स्मेल ही वैसे आती थी. इसका ठीक ठीक कारण तो कभी समझ में नहीं आया, परंतु जितने भी मनोविज्ञान की जानकारी है, इस अरुचि का कारण यही समझ में आया कि आगे की श्रेणी की कुछ मुश्किल पढ़ाई और नए मास्टरों की मारपीट का भय कहीं भीतर ही जमकर बैठ गया था. देयर आर 2 रीजन्स. हिज मनोविज्ञान मीन्स व्हाट? माइंड. His mind was telling there, his psychology was telling there, the 2 reasons he do not like to go to school. One is old books and other is some new teachers will come there. They do not know about me. They can beat me. Correct? Old teacher, they knew it, my history there, how I am in study. So they can also beat me. So these are the 2 reasons there. He do not like to go to the next class. यानी डर सा लगा रहता था इसके मन में, नए मास्टर मारेंगे या पुराने मास्टर मारेंगे, और ये पुरानी किताबों की स्मेल भी आते रहती थी. सभी तो नए न होते, परंतु 2-3 हर साल ही वह होते जो कि श्रेणी में नहीं पढ़ाते थे. Every year old teacher won't be there. All the teachers were not old. At least 2-3 teachers used to be new for next class. ऐसी भावना थी कि अधिक अध्यापक एक साल में ही अपेक्षा करने लगते कि जैसे हम हरपन मौला हो गए हो. हरपन मौला मीन्स व्हाट? स्कॉलर. अब न्यू टीचर्स आर देयर, दे डोंट नो अबाउट द स्टूडेंट्स, वेयर आर दे वीक. Correct. First we have to identify the weakness of the student. According to that we have to teach them. Correct. तो नए टीचरों को पता नहीं रहता था, तो वो कभी कभी कहते कि एक ही साल में हरपन मौला, you can do this, you can do that, you can complete within this timing. Okay. So यदि उनकी आशाओं पर पूरे नहीं हो पाते तो कुछ तो ऐसे थे चमड़ी उधेड़ देने को तैयार रहते थे. Every teacher we are giving homework how we are giving now. Correct. Some students hate homework, that's why you won't do it. Correct. And those teachers are scolding you, their homework will be ready by the time, like Sanjay sir, no need to complete there. So the same situation is there. यहाँ पर भी teachers were giving and whose homework they were not completing there, no, the next day they have to be ready for beatings.
चमड़ी उधेड़ना बोले तो बहुत मार मारते थे अगर होमवर्क कंप्लीट नहीं किया करते थे तो। इन्हीं कुछ कारणों से केवल किताबों कापियों की गंध से ही नहीं, बाहर के बड़े गेट से 10-15 गज दूर स्कूल के कमरों तक रास्ते के दोनों ओर के आलियार के झाड़ उगे थे, उनकी गंध भी मन उदास कर दिया करती थी। स्टार्टिंग ही सेड देयर नो in front of the gate two aliyar trees are there and they were getting the smell there like a कड़ी पत्ता, करू पीला कुछ तो भी ऐसे तमिल में बोलते हैं, उसकी गंध आने लगती थी। कौन कौन से कारण है? इसको स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था, एक तो अलियार के पेड़ था उसकी सुगंध जो थी अच्छी नहीं थी, दूसरी हर साल पुरानी किताबें मिलती थी इनको, किन से? मदन मोहन शर्मा से। तीसरा कारण कौन सा था कि पूरे जो टीचर थे ओल्ड नहीं होते थे, कुछ नए भी होते थे और इन लोगों को लगता था कि होमवर्क दे दो और करके लाओ, अगर होमवर्क नहीं दिए तो वो ऐसे मारते थे, यानी हम लोगों को विद्वान समझ लेते हैं, बच्चे तो कर लेते हैं, द स्टूडेंट्स कैन डू इट देयर, बट दीज आर द रीजंस देयर द चिल्ड्रंस डू नॉट लाइक टू गो टू स्कूल। परंतु स्कूल एक दो कारणों से अच्छा भी लगने लगा था। मास्टर प्रीतम चंद जब भी हमें स्काउटों की परेड करवाते थे तो लेफ्ट राइट की आवाज या मुंह में विसल से मार्च किए जाया करते थे। अब दीज आर द रीजंस ही डू नॉट लाइक टू गो टू स्कूल, नॉट ओनली गुरदयाल सिंह बट ऑल्सो द रिमेनिंग फ्रेंड्स ऑल्सो, बट समटाइम्स ही लाइक द स्कूल। वाई? प्रीतम चंद was doing well practice whistle, he was blowing the whistle there, 1 2 3 1 2 1 1 2 1 1 2 1, like this he was doing there and he was whistling there, so his parade was very in a disciplined way. That's why these two students like to go to the school, though he was very strict. फिर राइट टर्न, लेफ्ट टर्न या अबाउट टर्न कहने पर छोटे छोटे बूटों की एड़ियों पर दाएं बाएं या एकदम पीछे मुड़कर बूटों की ठक ठक करते अकड़कर चलते तो लगता जैसे हम विद्यार्थी नहीं बहुत महत्वपूर्ण आदमी है या फौजी है। Why do they like the parade there? Because uniform was there, like a policeman, like a army there, boots were there, tie were there, and moreover the discipline of PT master Pritam Chand. He was calling there 1 2 1, ऐसे 1 2 1 1 2 1, बाएं मुड़, दाहिने मुड़, आगे चल, पीछे मुड़, ऐसे जब बोलते थे एंड विसल करते थे तब इनको क्या लगता था? ओ वी आर नॉट अ ऑर्डिनरी स्टूडेंट, वी आर लाइक अ आर्मी एंड दिस बुट इज देयर नो, ठक 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 साउंड विल कम देयर, 1 2 1 1 2 1 1 2 1, कदम ताल शुरू कीजिए, कदम ताल शुरू, 1 2 1 1 2 1, ऐसे जब करते थे तो एक ही आवाज में वन साउंड वाज कमिंग फ्रॉम दी ऑल बुट्स एंड दैट द चिल्ड्रंस यूज्ड टू लाइक बिकॉज ऑफ दो प्रीतम चंद वाज वेरी स्ट्रिक्ट। अगर प्रीतम चंद पीटी मास्टर इतने स्ट्रिक्ट होने के कारण जब विसल करते थे, he was blowing the whistle and his commands were there, 1 2 1, left turn, right turn, move forward, march, correct? So these they like there, इसके वजह से उन्हें स्कूल जाना भी अच्छा लगता था। Imagine that they were imagining there, we are not ordinary student, we are the battalion of any army force। दूसरे विश्व युद्ध का समय था and it was the second world war, that time सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 शायद में शुरू हुआ था, परंतु हमारी नाभा रियासत का राजा, अब देखो यहां पर दूसरा विश्व, सेकेंड वर्ल्ड, व्हेन सेकेंड वर्ल्ड वाज गोइंग ऑन देयर, दैट टाइम व्हाट हैपेंड देयर, यू सी हियर नाभा रियासत, सम एरियाज वेयर देयर नाभा रियासत, नाभा, ओके, द नेम ऑफ द किंगडम, all states were there, separate states were there before we get the freedom, and one what was there, Nabha Riyasat was there, Nabha Riyasat kingdom, okay, Nabha। तो जब सेकेंड दूसरा महायुद्ध चल रहा था, परंतु नाभा रियासत का राजा अंग्रेजों ने 1923 में गिरफ्तार कर लिया था। नाउ ब्रिटिश पीपल वेर रूलिंग अवर कंट्री देयर दोज डेज, करेक्ट और नॉट? सो 1923
1923, the king of Naba arrested by the Angrez, British people. They arrested him. Okay. 1923 में गिरफ्तार कर लिया था। तमिलनाडु के कोडेकनाल में ही जंग शुरू होने से पहले उसका देहांत हो गया था। अब अंग्रेजों ने ये जो राजा है नाभा रियासत के, जब 1923 में अरेस्ट किया गया था, सो यहां पर कोडेकनाल कहा तमिलनाडु में कोडेकनाल जो है, यहां पर युद्ध शुरू होने वाला था। उससे पहले ही, बिफोर द war start, who died there? The king of Nabha, when the British people arrested him. उस राजा का बेटा कहते थे अभी विलायत में पढ़ रहा है, and his son, the king's son was studying in Britain, विलायत इंग्लैंड में पढ़ता था। कहा नाभा रियासत का प्रिंस कहा पढ़ता था? विलायत। विलायत का मतलब क्या है? अदर कंट्री, फॉरेन कंट्री। इंग्लैंड में पढ़ता था। इसीलिए हमारे देसी रियासत में भी अंग्रेजी की ही चलती थी। फिर भी राजा के न रहते अंग्रेज हमारी रियासत के गांवों से जबरन भर्ती नहीं कर पाया था। नाउ व्हाट, when they came here for trading there, that time their number were very less there. So what they were doing there, they were taking our army और our हमारे जो जवान जो थे ना, सोल्जर्स, जो जवान लोग थे, उन्हें आर्मी में कौन करते थे? अंग्रेज भर्ती करते थे अपने साइड से लड़ने के लिए। पूरे अंग्रेज लोग वहां से आए थे क्या? नहीं। इन आर्मी सो मेनी इंडियंस सोल्जर्स वेर देयर, दे रिक्रूटिंग देम। एनीहाउ द किंग डाइड देयर, एंड इफ एनी व्हाट successor is not there, like Rani Jhansi, Nagpur, these places who were capturing there, British people were capturing to there and attaching to their उनके एरिया को जोड़ देते थे, रियासत को जोड़ देते थे। लोगों को फौज में भर्ती कराने के लिए जब कुछ अफसर आते तो उनके साथ कुछ नौटंकी वाले भी हुआ करते थे। अब देखो, ये अंग्रेज लोगों की जो जवान थे, आर्मी थे, ये पूरे कौन से थे? भारत से चुने हुए थे। कहां से? भारत से। When they were coming to recruit from villages, गांव के लोगों को जब रिक्रूट करने के लिए जो आते थे तो उनकी वर्दी होती थी, अच्छे से उनके पास वर्दी होती थी। और नौटंकी, सम दे वर डूइंग लाइक एड देयर। सुनो, अगर आप अंग्रेजों के फौज में भर्ती हो जाते हो तो आपको वर्दी मिलेगी, बूट मिलेगा। उस जमाने में बहुत गरीब लोग होते थे, वर्दी और बूट मिलना, खरीदना बहुत ही कठिन बात थी। सो दे वर टेलिंग देयर, इफ यू आर जॉइनिंग इन दिस फोर्स बिलोंग टू British people, what will happen there? Not only you will be getting the uniform, but also the shoes also. And these people heard about the shoes there. Thak, 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 that sound. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Correct? So when they were coming there for recruiting, they were doing the ad there. If you are joining there, you will be getting the uniform and the shoes also. फिर नौटंकी वाले का कुछ एक्टिंग करके जैसे बुलेट चढ़ा रहे हैं, वैसे अगर तुम आओगे तो तुमको भी बंदूक चलाने को मिलेगा। रात को खुले मैदान में शामियाने लगाकर लोगों को फौज के सुख, आराम, बहादुरी के दृश्य दिखाकर आकर्षित किया करते थे। अब शामियाना पेंडाल जो है ऐसे डाल देते थे, पेंडाल यहाँ पर ऐसे, और रात में क्या करते थे? एक्टिंग करते थे, सोल्जर के जैसे करते थे, परेड करते थे चलने के लिए। इफ यू विल ज्वाइन देयर, यू विल आल्सो विल बी गेटिंग द चांस टू डू लाइक दिस। और उनको आकर्षित करने के लिए गाना आल्सो, फॉर अट्रैक्टिंग टू द विलेज पीपल, सोल्जर्स और यंग पीपल टू ज्वाइन इन द आर्मी, दे वर सिंगिंग अ सॉन्ग आल्सो। व्हाट इज दैट? उनका गाना भी अभी याद है। कुछ मस्करे अजीब सी वर्दियां पहने, अच्छे बड़े फौजी बूट पहने गाया करते थे। फौजी आल्सो, द आर्मी आल्सो वर सिंगिंग देयर। व्हाट इज दैट? भर्ती हो जा रे रंगरूट, भर्ती हो जा रे, अट्ठे मिल से टुट्टे लीतर, उट्टे मिलन दे बूट, भर्ती हो जा रे रंगरूट, हो जा रे रंगरूट, अट्टे पहन से फट्टे पुराने, उट्टे मिलेंगे सूट, भर्ती हो जा रे रंगरूट, भर्ती हो जा रे रंगरूट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? भर्ती हो जा रे रंगरूट। हे जवानों, हे गांव के लोगों,
तुम अंग्रेजों के फौज में क्या हो जाओ, भर्ती हो जाओ. You have to join in the force of British people. Then what will happen there? अट्टे मिले टूटे लीतर. तुम्हें क्या हो जाएगा, तुम ज्वाइन हो जाओ भर्ती में, नहीं तो बलपूर्वक तुम्हें क्या करेंगे, भर्ती करवा देंगे. इफ यू विल ज्वाइन देयर यू विल बी गेटिंग द यूनिफॉर्म एंड द शूज ऑल्सो. अट्ठे मिलें दे बूट, भर्ती हो जा रे रंगरूट. तुम्हें यूनिफॉर्म भी दिया जाएगा और बूट भी दिए जाएंगे. अगर तुम if you do not like to join in the army, what will happen there? Forcefully these people will take you into the army there, because already they arrested the king of Naba and his son also was studying in other country, foreign country, so nobody is there to taking care of us. So better what, you have to join in English people force. Like this they were acting there, singing a song there. Remaining will be afterwards. धन्यवाद. धन्यवाद.